Good morning, student. Today I am going to conduct your video classes for class 9th subject chemistry and your serial number for video class for third chapter 3 and the name of chapter is atom and molecule. And the today video class, video number 5, your topic is, name of topic is your symbol of atoms of different elements. Symbol of atoms of different elements. Symbol of elements, it means symbol of atoms. यहाँ पर हम लोग we are going to study about the symbol of atoms of different elements. है ना? एलिमेंट का सिंबल मीन्स सिंबल ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट व्हाट इज सिंबल. सिंबल को हम लोग हिंदी में समझते हैं, मीनिंग उसका हम लोग समझते हैं संकेत. व्हाट इज सिंबल? द शॉर्टेस्ट नेम ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज सिंबल. तत्वों के संक्षिप्त नाम को संकेत कहते हैं, तत्वों के संक्षिप्त नाम को सिंबल कहते हैं. एलिमेंट्स के एटम का सिंबल शुरुआत में सबसे पहले एलिमेंट्स का सिंबल हमारे साइंटिस्ट, फेमस ब्रिटिश केमिस्ट जॉन डाल्टन ने एलिमेंट के एटम के सिंबल को एक विशिष्ट स्पेसिफिक मैनर में, एक विशिष्ट तरीके से उसके सिंबल को उन्होंने लिखा, रिप्रेजेंट किया. जैसे As per George Dalton, the symbol of hydrogen element. हाइड्रोजन एलिमेंट के एटम के सिंबल को, ये होगा आपका नेम ऑफ एलिमेंट, और ये आपका हो गया सिंबल. तो जॉन डाल्टन ने एलिमेंट के, सबसे पहले हमारे जॉन डाल्टन साहब ने एलिमेंट के सिंबल का उपयोग किया, जिसमें उन्होंने एक विशिष्ट स्थिति में, परिस्थिति में उन्होंने एलिमेंट्स के सिंबल को एक सिंबॉलिक मैनर में, एक सांकेतिक तरीके से उन्होंने एलिमेंट के सिंबल को रिप्रेजेंट किया. जैसे हाइड्रोजन के सिंबल को उन्होंने जस्ट लाइक दिस, that symbolic representation is for hydrogen element. The symbol of carbon, the symbol of ऑक्सीजन के सिंबल को उन्होंने लिया है इस तरह से. The symbol of oxygen is simply this. The symbol of iron, this. The symbol of
कॉपर, सी द सिंबल ऑफ जिंक, these are the symbolic notation is given for the symbol of atom of different element. ये जो है ये आपको एक सांकेतिक नोटेशन के रूप में यहां पर इसको रिप्रेजेंट किया गया है ना। इस प्रकार से एक सिंबॉलिक नोटेशन में हमारे जॉन डाल्टन साहब ने एलिमेंट के सिंबल को रिप्रेजेंट किया। इसके बाद जैसे जैसे एलिमेंट की खोज होती गई, समय आते गया, समय बीतते गया, उसके अनुसार अलग अलग एलिमेंट की खोज होती गई। उसी अनुसार आगे जो है एलिमेंट के, और जैसे जैसे समय के अनुसार एलिमेंट्स का खोज होते गया, तो उन जब एलिमेंट की संख्या एज पर डिस्कवरी बढ़ती चली गई, तो उसके अनुसार इस सिंबॉलिक नोटेशन से एलिमेंट के सिंबल को रिप्रेजेंट करने में दिक्कतें आने लगी, प्रॉब्लम आने लगी। तो इस प्रॉब्लम से ओवरकम होने के लिए हमारे स्वीडन के फेमस साइंटिस्ट जे बर्जीलियस साहब आए। जे बर्जीलियस साहब ने बताया कि एलिमेंट्स के, एटम के सिंबल को हम एलिमेंट्स के नेम, जो इंग्लिश में उसका नाम होता है, उस एलिमेंट के इंग्लिश में जो नाम होगा, उसके नाम के फर्स्ट लेटर को हम लोग सिंबल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो हमारे जे स्वीडन के और एक्सेलेंट फेमस साइंटिस्ट जे बर्जीलियस साहब ने कहा कि एलिमेंट के सिंबल को हम लोग उसका जो नाम इंग्लिश में होता है, उस इंग्लिश के नेम के अनुसार उसके फर्स्ट लेटर को एलिमेंट के सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट का नाम है, हाइड्रोजन सिंबल H। कार्बन C, फास्फोरस P, सल्फर S, ऑक्सीजन O, इस तरह से हम लोग जो है इंग्लिश में जो इस एलिमेंट का नाम है उसके फर्स्ट लेटर को उसके सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट लेटर का उपयोग करके उसके सिंबल को नोटेशन रिप्रेजेंट हम लोग कर सकते हैं। लेकिन एक परिस्थिति आई कि एक ही कई एलिमेंट का नाम जो है वो आपका उसी लेटर से प्रारंभ होने लगे। तो हाउ कैन वी टेक द फर्स्ट लेटर ऑफ द सिंबल ऑफ दैट एलिमेंट? अब जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का हम एक सिंबल लिए हैं, और हाइड्रोजन के बाद हमारा हीलियम आता है, एक एलिमेंट है, तो हीलियम का भी तो हम सिंबल ले सकते हैं, लेकिन कैसे? अब एक ही सिंबल से दो एलिमेंट तो नहीं रिप्रेजेंट होगा। तो इस परिस्थिति से आगे निकलने के लिए हमारे जे बर्जीलियस साहब ने कहा कि एलिमेंट के सिंबल को हम लोग जो है या तो फर्स्ट टू लेटर या फर्स्ट लेटर और उस एलिमेंट के नाम में जो अदर लेटर आता है उसमें से कोई एक लेटर लेकर के, यानी दो लेटर का सिंबल, दो लेटर का उपयोग करके एलिमेंट के सिंबल को हम लोग लिख सकते हैं। यानी एलिमेंट के सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए उस एलिमेंट का नाम जो इंग्लिश में होता है, उस इंग्लिश में जो नाम होता है उस नेम का फर्स्ट टू लेटर कैन बी यूज्ड फॉर द सिंबल, और
या तो पहला लेटर और उस इंग्लिश में जो उस एलिमेंट का नाम है उस नाम में का फर्स्ट लेटर और बाकी लेटर में से किसी भी एक लेटर का उपयोग करके, यानी 2 लेटर का इंग्लिश उस एलिमेंट के नाम के वर्ड जो इंग्लिश में होगा उस वर्ड में से 2 लेटर को सेलेक्ट करके एलिमेंट के सिंबल को लिखेंगे हम लोग, जिसमें कि फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल एंड द सेकेंड लेटर विल बी स्मॉल। अगर उस एलिमेंट 2 लेटर का उपयोग करते हैं एलिमेंट के सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा और दूसरा लेटर जो होगा वो स्मॉल होगा, और उसका हाइट जो होगा वो फर्स्ट लेटर के हाफ हाइट तक जाएगा, आधे ऊंचाई तक। हीलियम का सिंबल हम लोग लिखेंगे इस तरह से H कैपिटल स्मॉल ई। उसी प्रकार से मान लीजिए हमको सिंबल लिखना है एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम नेम ऑफ एलिमेंट एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का पहला लेटर ए है, उसको कैपिटल में लिख दिए और दूसरा लेटर स्मॉल एल है। फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल एंड द सेकेंड लेटर विल बी स्मॉल। उसके बाद आगे क्या हुआ, आगे चलकर ये देखा गया ऐसे शुरुआती में इन एंशिएंट टाइम्स द सिंबल द नेम ऑफ एलिमेंट इन एंशिएंट टाइम द नेम ऑफ एलिमेंट इज इन एंशिएंट टाइम द नेम ऑफ एलिमेंट वाज टेकन एज पर द डिस्कवरी प्लेस। जैसे शुरुआत में एलिमेंट का नाम, जैसे कॉपर का नाम जो है कॉपर के इन्वेंटेड प्लेस, डिस्कवरी प्लेस से उसका नाम लिया गया। जैसे कॉपर जो है वो साइप्रस कंट्री में सबसे पहले पाया गया था। साइप्रस कंट्री में कहीं किसी जगह पर कॉपर की को माइन करके खुदाई करके जमीन से निकाला गया था, इसीलिए कॉपर का नाम इंग्लिश में साइप्रस CYPRUS साइप्रस के कंट्री के नाम पर ही कॉपर का सिंबल लिया गया है। उसी तरह से कुछ एलिमेंट का सिंबल जो है उसके कलर के आधार पर होता है। जैसे गोल्ड है, गोल्ड का सिंबल जो है उसके कलर के आधार पर, गोल्ड मीन्स होता है, गोल्ड जो है का सिंबल, गोल्ड जो नाम है वो उसके कलर के आधार पर गोल्ड का मीन्स डिक्शनरी में दिया हुआ है येलो, पीला। तो चूंकि ऐसे भी सोना पीले कलर का होता है, तो कुछ एलिमेंट का नाम जो है उसके कलर के आधार पर दिया गया है। तो गोल्ड का कलर, गोल्ड जो एलिमेंट का नाम है उसके कलर येलो के आधार पर गोल्ड लिया गया है। साथ ही साथ कुछ एलिमेंट जो है उनका नाम जो है उनके लैटिन नेम पर आधारित है। लैटिन नेम, लैटिन नेम जैसे आपका है नेम ऑफ एलिमेंट, नेम ऑफ एलिमेंट, नेम ऑफ एलिमेंट, नेम ऑफ एलिमेंट, लैटिन नेम, लैटिन नेम, लैटिन नेम, लैटिन नेम और सिंबल। जैसे कॉपर है, कॉपर का लैटिन नेम होता है क्यूप्रम, क्यूप्रम, सिंबल सी। कॉपर का जो सिंबल है इसके लैटिन नेम के आधार यानी क्यूप्रम, द लैटिन नेम ऑफ कॉपर इज क्यूप्रम एंड सिंबल इज सी। सिमिलरली आवर गोल्ड, गोल्ड हुज लैटिन नेम इज ऑरम, गोल्ड का लैटिन नेम क्या है? ऑरम।
The symbol of gold is Au, because it is taken, the symbol of gold element is a gold metal, or we can say that gold element is taken from its Latin name aurum. So the symbol of gold is Au. सिल्वर का लैटिन नेम होता है अर्जेंटम, अर्जेंटम, अर्जेंटम। सिंबल गोल्ड का Ag। सोना चांदी, आजकल जो है सोना चांदी का खरीदारी है ना, दीपावली के अवसर पर हम सोने चांदी की खरीदारी करते हैं, तो इसका आजकल महत्व बढ़ गया है ना। तो गोल्ड का सिंबल जो है वो लैटिन नेम ऑरम से Au। सिल्वर, द लैटिन नेम ऑफ सिल्वर इज अर्जेंटम, अर्जेंटम सिल्वर लैटिन नेम है, इसी लैटिन नेम से सिल्वर का सिंबल Ag लिया गया है। उसी प्रकार से हमारा है मरकरी, द लैटिन नेम ऑफ मरकरी इज आवर हाइड्राजियम, हाइड्राजियम। So the symbol of mercury is Hg। मरकरी मेटल का सिंबल जो है वो इसके लैटिन नेम से लिया गया है। मरकरी का लैटिन नेम होता है हाइड्राजियम, so the symbol will be Hg। Similarly सोडियम, सोडियम का लैटिन नेम होता है नाइट्रियम, नाइट्रम या नाइट्रियम, natrum। The Latin name of sodium is natrum, symbol of sodium is Na। The symbol of sodium is taken from its Latin name, Latin name sodium का natrum होता है, Na हो गया। Similarly potassium, the Latin name of potassium element या potassium metal is kalium, kalium। Its symbol is K, है ना। पोटेशियम का लैटिन नेम होता है कालियम, और इसी लैटिन नेम कालियम से पोटेशियम का एलिमेंट का सिंबल लिया गया है। इस प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ लैटिन नेम ऑफ पोटेशियम विच इज कालियम, द सिंबल ऑफ पोटेशियम इज के, है ना। फिर इसी प्रकार से आपका हो गया टीन मेटल है ना। टीन का जो लैटिन नेम होता है स्टैनम, स्टैनम। द लैटिन नेम ऑफ टीन इज स्टैनम, सो इट्स सिंबल इज Sn। Sn जो है वो टीन का सिंबल होता है। Nowadays, till this time 118 element has been discovered। अब तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। इस प्रकार से एलिमेंट के सिंबल को अब IUPAC सिस्टम के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है ना। IUPAC सिस्टम के तहत एलिमेंट के सिंबल को, एलिमेंट के नाम को साइंटिस्ट के नाम पर, कंट्री के नाम पर प्रदान किया जा रहा है। जैसे अमरेशियम, अमरेशियम कंट्री के नाम पे है सिंबल। द सिंबल ऑफ अमरेशियम इज Am। सिमिलरली अनदर एलिमेंट आवर आइंस्टीनियम, आइंस्टीनियम जो है वो आइंस्टीन साइंटिस्ट के नाम पर है। एलिमेंट आइंस्टीनियम का नाम साइंटिस्ट आइंस्टीन, एल्बर्ट आइंस्टीन के नाम पर लिया गया है। और इस प्रकार से आइंस्टीनियम का सिंबल जो है वो En है, सॉरी Es है। Es इज द सिंबल ऑफ आइंस्टीनियम। एल्बर्ट आइंस्टीन की साइंटिस्ट के नाम पर इस एलिमेंट का नाम आइंस्टीनियम लिया गया है। तो द सिंबल ऑफ एलिमेंट आइंस्टीनियम इज Es।
इसी तरह से फ्रांसियम है, फ्रांसियम एलिमेंट फ्रांस कंट्री के नाम पर है, एफ है। उसी तरह से रदरफोर्डियम, रदरफोर्डियम जो है रदरफोर्ड साइंटिस्ट के नाम पर है, सिंबल ऑफ रदरफोर्डियम होता है RF। तो इस प्रकार से अब जो है एलिमेंट के सिंबल को उनके IUPAC सिस्टम के तहत उनके नेम और सिंबल को प्रदान किया जा रहा है ना। नाउअडेज द नेम ऑफ एलिमेंट इज टेकन ऑन द बेसिस ऑफ IUPAC system. The IUPAC system stand for I for international, U for union, P for pure, A for applied and C for chemistry. International Union of Pure and Applied Chemistry, the full form of IUPAC. तो IUPAC के आधार पर एलिमेंट्स के नाम वगैरह को अडॉप्ट किया जा रहा है। नाउ टुडे टाइमिंग फॉर our topic for the symbol of atoms of different element is your this topic is has been going to finished, है ना। Now thank you student, धन्यवाद, also bye bye।